अच्छे से गया हो और आप लोगों का जिस समय बहुत अच्छे से जा रहा हो। ये मेरी राखी है, अगर आप लोगों को दिख रही हो तो। एनीवे, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम ट्राई करें some breathing whispers. Oh, just like that. हम breathing whispers को try करते, हम breathing whispers को try करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरी बात को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे। कि आप लोग मेरी बातों को बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे कि मैं आप लोगों से क्या बात कहना चाहता हूँ। And I will breathe over the mic like this, जिससे मैं उम्मीद करता हूँ that you will be able to enjoy this video. You will be able to enjoy this video. You will be able to enjoy this video. And आप लोग मेरे को बता सकते हैं कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। You can write it down in the comment section down below. You can let me know. You can let me know. No. You can all let me know how things are going for you guys. तो आप लोगों को ये सुनकर कैसा महसूस हो रहा है? आई होप कि धीरे धीरे यहाँ साइड में आपको सेंसेशंस महसूस हो रही होंगी। इनफैक्ट वन थिंग दैट आई वुड रिकमेंड टू यू ऑल इज टू टेक आउट वन ईयरफोन। अगर आपने एक ईयरफोन लगा रखा है, देन रिमूव one earphone and listen to this with one earphone, और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। Now, if you do not mind, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो I will just chew a tablet. थोड़ी जलन महसूस हो रही है तो
सेल चल रही थी, तो सेल पे बैठे हमने एक वॉशिंग मशीन खरीदा, क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका था वॉशिंग मशीन। तो ये फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही थी, उस सेल में मैंने एक वॉशिंग मशीन अपने लिए खरीदा, बिकॉज अपने घर पे कपड़े धोने का काम मेरे से में आता है। आई एम द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ड्री करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने मत्थे पे। इसी वजह से बैठे नया वॉशिंग मशीन खरीदा, जिसमें वॉशिंग पाउडर तो खैर मैं नहीं डालता हूँ, बट खरीदा तो सही। सो या आई डोंट नो व्हाट एल्स टू टेल यू। आई नो कि इस महीने पे इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं ला रहा हूँ, और उसकी वजह है मेरा बर्थडे। That my birthday is coming out on 20th of August। तो देखते कि उस टाइम हम क्या करते हैं। शायद मैं कोई लाइव स्ट्रीम करूं, नहीं तो एक वीडियो शायद मैं उस दिन बनाने की सोच रहा हूँ। We will see about that। We will see about that। वैसे कुछ खास बर्थडे में करने का मेरा कोई प्लान सच होता नहीं है, सो आई डू नॉट केयर टू मच अबाउट बर्थडे रिलेटेड स्टफ। उसकी वजह ये कि अब बर्थडे से और कुछ नहीं, बस अपनी इंसान को उम्र का एहसास होता है कि भाई बुढ़े होते जा रहे हैं। मेरे तो लगता है अभी कुछ बाल भी सफ़ेद शायद से कैमरे पे नहीं दिख रहे होंगे, थैंकफुली, थैंक गॉड अगर कैमरे पे नहीं दिख रहे होंगे। बट या अब इन चीज़ों के बारे में फिर इंसान सोचना शुरू कर देता है। But we will see what happens, and yeah, that is all that I can think of। मेरे पास ये एक होम्योपैथ की दवाई की बुकलेट है, तो इफ़ यू वांट मैं इसमें से आपको कुछ विस्पर करके बता देता हूँ। जैसे स्टोपल प्लस कफ सिरप सभी प्रकार की खांसी के लिए। बाजार में अधिकतर कफ सिरप में कोडाइन जैसे नशीले पदार्थ शामिल होते हैं, जिनका नशीला प्रभाव होता है। इससे मरीज को लत के साथ साथ मानसिक गतिविधियों पर असर हो सकता है, जिससे मरीज ऊँघने लगता है। ये सिरप बच्चों के साथ साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नहीं देना चाहिए। SPL के स्टोपल प्लस कफ सिरप में कोई नशीला पदार्थ नहीं होता, जो खांसी और श्वास की कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने में सुविधाजनक होता है, और इस प्रकार अक्सर एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से बचने में मददगार होता है। स्टोपल प्लस कफ सिरप सुरक्षित और प्रभावी है और सभी आयु वर्गों के लिए उपयुक्त है। कोई नशीला पदार्थ नहीं है। गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित। लक्षण: सूखी अथवा बलगम वाली खांसी और गले की खराश। प्रतिकूल प्रभाव: कोई विपरीत संकेत नहीं। व्यस्क: एक बड़ा चम्मच दिन में 3 से 5 बार। बच्चों के लिए एक छोटा चम्मच दिन में 3 से 5 बार अथवा चिकित्सक के निर्देशानुसार। इसकी कॉम्पोजिशन देख
क्लेक्सेटिला निग्रिकन्स 3x है। जस्टिसिया अडाडोरा 3x। स्पोंजिया टोस्टा भी 3x। कोक्स कैक्टाई 3x। ड्रोसेरा रोटंडीफोलिया का टिंचर है। पाइपर निक्रम का टिंचर है। ओसिम सैंक्टम का टिंचर है। रुमेक्स क्रिस्पस 3x। इपिका गुआना 3x। स्टक्टा पल्मोनेरिया 3x। प्लाटा ओरिएंटालिस का टिंचर। इफ्रेडा वल्गैरिस का टिंचर। सिकिबर का टिंचर। पॉलीग्लोबिन सेनेगा का टिंचर। ये ईयर ड्रॉप्स के लिए है। बोलीड ईयर ड्रॉप्स। कान का दर्द ऑटोलेसिया बच्चों और वयस्कों दोनों पे सामान्य चिकित्सा समस्या होती है। कान का दर्द कान की संरचनाओं में सूजन और संक्रमण के कारण होता है, जिनमें बाह्य श्रवण नलिका, कान की झिल्ली और कान का मध्यवर्ती भाग शामिल होता है। ओटिटिस एक्सटर्ना बाह्य कान नलिका के चरम संक्रमण में होता है। यह वह क्षेत्र होता है जहां मैल बनता है और ये संक्रमण अक्सर तैराकी के बाद होता है। ओटिटिस मीडिया कान के मध्यवर्ती भाग और ईयर ड्रम का संक्रमण होता है, जो कि सामान्यतः शिशुओं और युवा बच्चों में दिखाई देता है। ऑटिटेड मीडिया बच्चे और वयस्कों को भी प्रभावित कर सकता है। कान में दर्द के साथ बुखार, उल्टी हो सकती है। चिड़चिड़ापन, कान में खिंचाव हो सकता है। सामान्य से कम खाना और पसंदीदा भोजन से इनकार। सोने में कठिनाई, विशेषकर साइडों में। कान में आराम, बच्चों के खेलने अथवा दृश्यता स्तर में कमी होना। एसबीएल का बलीन ईयर ड्रॉप्स एक चिकित्सीय रूप से प्रमाणित उत्पाद है, जिसमें अच्छी संतुलित होम्योपैथिक दवाइयाँ शामिल होती है, जो कि कान में उत्पन्न दर्द के लक्षण से राहत प्रदान करती है। बलीन ईयर ड्रॉप्स का प्रयोग करके हेतु संकेतक। कान के मध्य में सूजन के कारण कान में दर्द होना। कान के बाहरी हिस्से में अचानक दर्द होना। फनबोधक संक्रमण। कान में खुजली और जलन। कान के अंदरूनी हिस्से पे रुकावट के साथ ड्राई स्केलिंग। स्विमर्स ईयर। इसका प्रतिकूल प्रभाव कोई नहीं। खुराक कान में 4-4 बूंद दिन में 4 बार डालें। कंपोजिशन: मिलीन फ्लावर, ग्लिसरीन, एसिडम बेंजोइकम, एसिडम बोरोसिकम, एसिडम कार्बोलिकम, क्लोरोफोर्मियम। तो आज हमने आपको 2 होम्योपैथ की दवाई के बारे में बताया। अगर और के बारे में जानने के इच्छुक हैं, then write it down in the comment section below. I will see you all later.